Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that if in a triangle ABC, angle P is equal to pi by 8, A is equal to root 2, B equal to under root of 2 plus 2 root 2, then the measure of angle A can be. Means यहाँ पे हमको एक triangle given है. So let's suppose this is a triangle A, B, C and यहाँ पे angle C जो है वो हमारा pi by 8 है और हमको यहाँ पे एंगल A फाइंड आउट करना है और वहां पे A एंड B की वैल्यू जो है वो गिवन है. तो लेट्स सपोज अगर हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया दैट इज अ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यहाँ पे थीटा जो है वहां पे हम पाई बाय 8 पुट करेंगे. सो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1. सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे होगा cos पाई बाय 4 हो जाएगा और माइनस 1 जो है यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 8. So this is equal to cos pi by 4 जो होता है that is equal to 1 by root 2 plus 1. This is equal to 2 cos square pi by 8 as it is. तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है cos square pi by 8 की. So ये जो हो जाएगा 1 plus root 2 divided by 2 root 2. तो which means अगर हमने यहाँ पे cos pi by 8 की वैल्यू निकाली which is equal to हो जाएगा under root of 1 plus root 2 divided by 2 root 2. मीन्स यहाँ पे एज लाइक अ रैशनलाइजेशन जैसा करेंगे तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 डिवाइडेड बाय करेंगे रूट 2 ताकि ये डिनोमिनेटर में जो रूट 2 का पार्ट हो रहा है वो यहाँ से कट हो जाए. विच मीन्स cos पाई बाय 8 डिवाइडेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2. सो दिस इज इक्वल टू cos पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा. और हमको cos c का भी फॉर्मूला बताया. सो cos c का जो फॉर्मूला होता है दिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab. तो यहाँ पे c की जगह अगर पाई बाय 8 पुट कर दे विच इज इक्वल टू हो जाएगा a की जगह पे a की वैल्यू सो रूट 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह के b की वैल्यू दैट इज अ रूट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 2 रूट 2 इन ब्रैकेट यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2. सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे cos पाई बाय 8 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो वो जो हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2. सो विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है रूट 2 का स्क्वायर दैट इज अ 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 माइनस c का स्क्वायर. सो डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 2 एंड अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2. तो ये टर्म यहाँ से बन रही है. यहाँ पे 2 के साथ 2 यहाँ पे कट हो गया तो हमारे पास बच रहा है 4 प्लस रूट 2 माइनस c स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर. So which is equal to 4 plus root 2 minus c का square. This is equal to 2 root 2 plus 2. So which is equal to c square is equal to हमको क्या मिल रहा है 4 minus 2 plus root 2 minus 2 root 2 means c की जो वैल्यू होगी that is under root of 2 minus root 2 हो रहा है. मतलब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू थी b की थी और हमने यहाँ पे c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली. तो हमारे पास cos पाई बाय 8 की वैल्यू थी. आगे भी यूज करने के लिए हम sin पाई बाय 8 की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो उसके लिए sin की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है जिससे इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है. तो मतलब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू तो हमारे पास पता है वो क्या है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4. सो विच इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 जो होगा इज इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4. ये सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे साइन पाई बाय 8 जो होगा उसकी वैल्यू मिलेंगी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4. तो अब हम रूल यूज करेंगे यहाँ पे साइन रूल. तो साइन रूल हमारा क्या होता है a डिवाइडेड बाय साइन a दिस इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन c होगा. तो अगर हमने फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला रेशियो कंपेयर किया यहाँ से तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 जो कि हमारे c की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय साइन c जो है वो हमारा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 था. सो विच इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन a
इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स साइन ए जो होगा दिस इज इक्वल टू होगा √2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाय √2। तो मतलब ए की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री और मिलेंगी और 135 डिग्री मिलेगी। बट हमारा जो सी है विच इज इक्वल टू पाई बाय 8 है, तो अगर हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू डालेंगे विच डिवाइडेड बाय 5 किया तो दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 2, इट्स मीन 22.5 डिग्री हमको यहाँ पे सी की वैल्यू मिल रही है। और यहाँ से हमने बी और सी वाला रेशियो अगर कंपेयर किया तो हमको क्या मिलेगा, बी डिवाइडेड बाय साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी दैट इज अ साइन 22 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। सो विच इज इक्वल टू यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये वाला कट हो जाएगा तो बी इक्वल टू सी। बट अगर हमने ये दोनों इक्वल लिया बी इक्वल टू सी तो मतलब यहाँ पे 22.5 इसका हो गया और 22 पॉइंट इसका हो गया, मीन्स दोनों का एडिशन अगर किया तो ये 45 हो रहा है। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे ए के लिए दो चॉइसेस जो हो रही है, तो 45 प्लस 45 की सम की तो ये हमारा तो 180 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास पता है ए बी सी जो होता है उसकी एडिशन 180 होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो रही है। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट, ये हमारा राइट यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मतलब ये हम यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर हमने यहाँ पे ए इक्वल टू 45 लिया इफ, तो हमारे पास बी के लिए चॉइस क्या होगी, बी इक्वल टू 112.5 डिग्री हो जाएगा। एंड अगर ए हमने यहाँ से 135 डिग्री ले लिया तब हमारी बी की जो वैल्यू होगी दैट इज 22.5 हो जाएगा। तो मीन्स हमने तो यहाँ पे देखा था जो बी था हमारा तो उसकी वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 5 हो रही थी, मतलब हमने यहाँ पे देखा बी एंड सी के लिए। तो मीन्स हमारा जो यहाँ पे 135 हो रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से नहीं हो सकता, मीन्स 45 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ऑप्शन चेक करें तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 45 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, थैंक यू।